हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं रिलेशन। आप इंस्टाग्राम चलाते होंगे और इंस्टाग्राम पर कुछ लोगों को फॉलो करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सारे ही लोगों को वहां पर फॉलो करते होंगे। तो ऐसे ही मैथ्स में दो सेट के एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन होता है, यानी कि हर एक एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेट ना होकर के कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट के साथ रिलेट करता होगा। तो इसी चीज को हम समझते हैं कि रिलेशन होता क्या है। आज की वीडियो में हम रिलेशन ही समझने वाले हैं, तो आइए समझते हैं। चलिए, सबसे पहले रिलेशन समझने से पहले हम समझेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। सेट हम पढ़ चुके हैं और सेट की वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो देखें, और उसे देखने के बाद आप यहां पर आएंगे तो आपको चीजें बहुत आसान लगेंगी। पहले आप सेट का चैप्टर पढ़ें, फिर इसके बाद यहां आए। अब हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो यहां पर दो हमारे पास सेट हैं P एंड Q, ठीक है। और हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं P क्रॉस Q से, और P क्रॉस Q से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और इस P क्रॉस Q में किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे? वो एलिमेंट होंगे A, B, वेयर A बिलोंग्स टू P एंड B बिलोंग्स टू Q, ठीक है। ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि P क्रॉस Q जो होगा वहां पर A B टाइप के एलिमेंट होंगे, और इस A B को जो हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसे हम बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर। तो जब ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर के केस में जो P और Q का आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो यहां पर पहला एलिमेंट P से बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट आपका Q से बिलोंग करेगा। तो यही आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो है डेफिनेशन है। आप एक बार यहां देख सकते हैं, इफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स P एंड Q, द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P टू Q, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम एक P मान लेते हैं 1 और 2 है, और Q हम मान लेते हैं 3, 4 है। अब अगर हम P क्रॉस Q निकालें, P क्रॉस Q क्या होगा हमारा? पहला इसके साथ 1, 3, 1 का 4 के साथ 1, 4, 1 की पेयरिंग होगी इन दोनों के साथ। अब 2 की पेयरिंग करेंगे, 2, 3 एंड 2, 4। तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया P और Q का, और ये सारी की सारी जो आई ये हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, जो इन एलिमेंट की हेल्प से हमें मिली, ठीक है। तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर इस तरह से हम समझ सकते हैं, यानी ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट पहले सेट का, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होगा, ठीक है। ओके, ये हो चुका हमारा। अब यहां पर एक एग्जांपल दिया है, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल से समझाया था आपको। यहां पर P के एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड Q के एलिमेंट है 3 और 6। तो हमसे पूछा है P क्रॉस Q, यानी कि P Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आप देख पा रहे होंगे यहां से, यहां 1 है तो पहले 1 की ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे हम 3 के साथ, फिर 1 का ऑर्डर्ड पेयर आपका 6 के साथ, ठीक है। फिर हम 2 को लेकर चलेंगे, 2, 3 एंड 2, 6। ओके, नाउ 3, 3, एंड 3, 6। 3 का आपकी बार 3 के साथ प्रोडक्ट और 3 का 6 के साथ। तो ये आपका P क्रॉस Q हो गया, यानी P का कार्टेशियन प्रोडक्ट Q के साथ। और हमसे साथ ही साथ ये भी पूछा है कि Q क्रॉस P, यानी Q क्रॉस P क्या होगा? तो ये आपका होगा, अब की बार पहले इसे लेकर चलेंगे, तो 3 का 1 के साथ एंड 3 का 2 के साथ और 3 का आपका 3 के साथ। फिर 6 का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ? 6 का 1 के साथ, फिर 6 का 2 के साथ एंड देन 6 का 3 के साथ। तो ये आपका Q क्रॉस P आया। हमने दो चीज निकाली यहां पर, Q क्रॉस P और P क्रॉस Q। नंबर ऑफ एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर हैं इसमें वो सेम होंगे, लेकिन एलिमेंट इनके अंदर के डिफरेंट होंगे, इनकी पोजीशन चेंज होंगी। वो हम आगे समझेंगे कि कहां पर क्या होता है, ठीक है। कुछ पॉइंट हैं जो हमें याद रखने हैं। देखो, अगर हमें दो ऑर्डर्ड पेयर दी गई हैं A और B और X और Y, ठीक है,
तो इसने कहा है इफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल। अगर ये दोनों आपकी ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, अगर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा ये है इफ एंड ओनली इफ a इक्वल्स टू x एंड b इक्वल्स टू y। ठीक है, या फिर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर भी इक्वल होंगी। इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है इफ एंड ओनली इफ दोनों तरफ से सही होगा, इधर से जाएं तब ये आए और इधर से जाए तो ये आए, दोनों तरफ से प्रूव होगा ना, सही होगा। ठीक है, अब बात आती है एलिमेंट्स इन P क्रॉस Q। P Q के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे। अगर मैं कहूं आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P आर A एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q आर B, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P cross Q, then number of elements in P cross Q will be A into B। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसे हम यहां पर एक क्वेश्चन करके आए थे। यहां पर देखो P में कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P आर 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q आर 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P क्रॉस Q क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 विच इज 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये होंगे। तो हम इस तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन क्या होता है, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम रिलेशन के बारे में। रिलेशन क्या होता है कि एक रूल होता है, हमारे पास एक सेट है A और हमारे पास एक दूसरा सेट है B। एक एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे इसके बाद में हम, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये सेट इस सेट B के साथ एक रिलेशन R से कनेक्ट है, और वो जो आपका रूल होगा, जिस रूल से कनेक्ट होगा, वही आपका क्या कहलाएगा, रिलेशन। ठीक है, रिलेशन, एंड दिस रिलेशन इज फ्रॉम A टू B। ठीक है, ये आपका रिलेशन के बारे में हो गया। अब हम समझते हैं इसे एक एग्जांपल से कि रिलेशन आपका कैसे होगा। देखो ये वाला एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है, हमें दो सेट दिए हुए हैं, नंबर 1 सेट A एंड दिस वन इज सेट B। सेट A में जो आपके एलिमेंट्स हैं उसमें दशरथ, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत ये हैं, और सेट बी में कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सीता, उर्मिला, मांडवी एंड सुकृति। अब इसने रिलेशन ये दिया है कि रिलेशन जो आर है, आर इज अ रिलेशन वाज हस्बैंड ऑफ, मतलब ए को हमें बी से कनेक्ट करना है, और ए को बी से कनेक्ट, ठीक है, ए को बी से कनेक्ट करते वक्त हमें यह याद रखना है कि पहले सेट के उस एलिमेंट को दूसरे सेट के उस एलिमेंट से जोड़ना है जहां पर दूसरे सेट का जो एलिमेंट होगा उसका हस्बैंड पहले वाले में हो। ठीक है, दूसरे वाले सेट से हस्बैंड पहले वाले में हो। अब चलो हम यहां देखते हैं इस मैप के द्वारा। यहां पर अगर आप रामायण के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे तो आपको पता होगा कौन किसका हस्बैंड था। ठीक है, तो यहां पर जो राजा दशरथ थे उनकी 3 रानियां थी, कौन कौन सी, आपकी कौशल्या, कैकेयी एंड सुमित्रा, ये 3 इनकी रानियां थी। तो ये 3 जो एलिमेंट है, कहने के लिए ये आपके पर्सन्स हैं, लेकिन हम इन्हें फिलहाल एलिमेंट मानकर चलेंगे क्योंकि हम सेट पढ़ रहे हैं, सेट के बाद में रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो हम इन्हें एलिमेंट मान के चलेंगे फिलहाल। ठीक है, तो ये 3 एलिमेंट यहां पर राजा दशरथ से इनसे कनेक्ट है। हम जानते हैं भगवान राम की जो वाइफ थी उनका नाम सीता था, और लक्ष्मण जो थे उनकी वाइफ का नाम उर्मिला, एंड शत्रुघ्न मांडवी, एंड भरत, उल्टा हो गया क्या, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो यहां पर जो आपके
दूसरे सेट में एलिमेंट थे वो पहले सेट में एलिमेंट से इस तरह से रिलेट करते हैं। अब बात आती है जो हम यहां पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आप रिलेशन के बारे में समझ गए होंगे। यहां पर मैंने जो आपको बताया था आर इज अ रूल, यहां पर एक रूल है। रूल कुछ भी हो सकता है। ए के यहां पर कुछ एलिमेंट होंगे और ये एलिमेंट यहां बी के एलिमेंट से कनेक्ट होंगे किसी ना किसी रूल के द्वारा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम रिलेशन को डिफाइन करेंगे। इसके बाद में अब हम चलते हैं। अब एक चीज और समझ लीजिए, अगर आप रिलेशन ए से बी डिफाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब रिलेशन जो होगा वो आर होगा और आर जो होगा वो सबसेट होगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब हमें समझना है, सबसेट हम पढ़ के आ चुके हैं। सबसेट का मतलब पहले तो हमने अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, तो इसका मतलब हम ए क्रॉस बी का आप क्या निकालोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट, सारे एलिमेंट को एक दूसरे से रिलेट करते हुए तो आपके ए क्रॉस बी फाइंड करोगे। और रिलेशन जो आर आएगा वो इस ए क्रॉस बी से ही आएगा निकलकर, उसका ही सबसेट होगा। यानी इसके जो एलिमेंट होंगे आर के एलिमेंट वो ए क्रॉस बी के ही एलिमेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लो, मैंने यहां पर एक सेट लिया ए एंड दूसरा सेट है हमारे पास बी। अब मैंने यहां पर 1 2 3 4 ये लिखा, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 और 8। अब मैंने ये कहा कि एक रिलेशन है यहां से आर, ए से बी पर डिफाइन है। रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी सच दैट 2x बराबर y, जहां पर x जो है वो आपका किस में है, आपका a में, और y जो है आपका वो b में है। कैसे, अब यहां देखते हैं हम कि जो y की वैल्यू है 2x होगी, यानी कि इसका दुगना, पहले की इमेज होगी 2 पर, दोगुने पर जाकर मिल रही है, ठीक है। ये 4 पर जाएगा, ये 6 पर जाएगा, ये 8 पर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिलेशन हमने यहां डिफाइन किया था आर, इसमें जो एलिमेंट आपके आए वो 1 2 से रिलेट करता है, 2 4 से रिलेट करता है, 3 6 से रिलेट करता है, 4 8 से रिलेट करता है। लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था 1 का 2 के साथ भी, 1 का 3 के साथ भी, 1 का 4 के साथ, 1 के 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 1 का 7 के साथ, 1 का 8 के साथ, वो एलिमेंट तो नहीं आए, केवल 1 का 2 के साथ आया इस आर में। लेकिन अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे तो 1 की मैपिंग हर एक एलिमेंट के साथ होगी। तो इसका मतलब हमने सारी ऑर्डर्ड पेयर ना लेकर इस रूल के अनुसार जो ऑर्डर्ड पेयर ली वो कितनी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगी, 1 2 3 और 4। जबकि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होने चाहिए, एक में एलिमेंट है 4 और इसमें एलिमेंट कितने, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 28 एलिमेंट होते आपके इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी में। लेकिन वास्तव में जो हम यहां पर आर रिलेशन लेकर चल रहे हैं, जो हमने रिलेशन यहां पर सॉल्व किया है, इसमें केवल 4 एलिमेंट्स हैं, यानी 4 ऑर्डर्ड पेयर हैं। कौन कौन सी, 1 का 2 के साथ, ठीक है, 2 का 4 के साथ, 3 का 6 के साथ और 4 का 8 के साथ। तो समझने वाली बात यह है कि रिलेशन जो होगा आर वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, यानी कि आर में जो एलिमेंट होंगे वो ए क्रॉस बी में से ही उठाए हुए होंगे। तो वो रिलेशन आपका आर जो होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। वही समझना था हमें कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा आपका ए और बी का उसका ही सबसेट होगा, जो भी हम रिलेशन डिफाइन करेंगे किसी भी रूल के द्वारा, ठीक है। तो ये आप इस तरह से क्वेश्चन समझ सकते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं। ओके, ये हो गया, ओके, डोमेन हो गया, इसमें देखते हैं। अच्छा, ठीक है, अब हम देखते हैं 3 चीजें आप सुनने को मिलेंगी, 4 समझ लीजिए। चलो,
नंबर 1 इज इमेज, सेकेंड वन इज डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। अब हम वापस उसी एग्जाम्पल पर चलते हैं जहां पर वाज हस्बैंड ऑफ वाला रिलेशन था। देखो यहां जो ये सारे एलिमेंट ए के होंगे जहां से मैपिंग स्टार्ट हुई है, तो ये सारे एलिमेंट आपके क्या हो जाएंगे, डोमेन। ये आपका डोमेन होगा, ठीक है। डोमेन क्या होगा, आपके जो पहला सेट है जहां से मैपिंग स्टार्ट करी हमने, उसके सारे एलिमेंट का सेट जो होगा वो आपका डोमेन कहलाएगा। बात आती है इमेज की, तो यहां पर इमेज से मतलब किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात हो रही है। तो यहां पर दशरथ जो थे इनकी 3 इमेज बन रही थी, ठीक है, इन सबकी एक एक इमेज थी। तो इमेज का मतलब ये है राम की इमेज सीता, ठीक है, लक्ष्मण की उर्मिला, इस तरह से इमेज एलिमेंट की हो गई। बात आती है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होगा, सपोज करो यहां पर गीता, रानी एंड पार्वती, ये आपने 3 नाम और ऐड कर दिए इस सेट में। यानी कि अब हमें क्या करना है, ये जो 3 नाम है आप सपोज ये कर लो ये इसी सेट में बिलोंग करते हैं, बी में। तो इसका मतलब ये होगा कोडोमेन जो होगा सारे एलिमेंट का सेट, किसका, बी का। बी के सारे एलिमेंट का सेट क्या होगा आपका, कोडोमेन। चाहे उनकी इमेज बन रही हो, यहां पर देखो इन सब की तो इमेज मिल रही है, ये सब इमेज है, लेकिन इनकी इमेज नहीं मिल रही। प्री इमेज मतलब यहाँ जो प्री इमेज है, यहां से कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो यहां पर जाकर आपका रिलेट कर रहा हो, ये खाली रह गई। तो इसका मतलब पूरा जो कोडोमेन होगा जहां पर जो हमारे इमेज मिल रही है वो, और उनके साथ साथ जो हमारी एलिमेंट रह गए वो भी, तो ये आपका कोडोमेन हो जाएगा, कोडोमेन। अब बात आती है रेंज की। रेंज उन एलिमेंट का सेट होगा जो किसी रूल द्वारा, रिलेशन द्वारा ए सेट के सारे एलिमेंट से जुड़ी हुई हो। तो इसका मतलब ये होगा जो आपके ये वाले एलिमेंट थे ये आपके रेंज हो गए, ठीक है। अब हमें बात याद रखनी क्या है, डोमेन, ये सारे एलिमेंट डोमेन पहले वाले, ठीक है। इसके बाद में हमें बात याद रखनी है आपकी कोडोमेन, सेट बी के सारे एलिमेंट, सेट बी के सारे एलिमेंट कोडोमेन। इसके बाद में रेंज, जो इमेज हमें मिल रही है उन सबकी इमेज को एक जगह सेट में रख दो, वो सारे के सारे रेंज हो जाएंगे। रेंज हमेशा कोडोमेन के अंदर लाई करेगा, रेंज हमेशा कोडोमेन के अंदर लाई करेगा। जैसे पूरा कोडोमेन कौन सा है, ये पूरा कोडोमेन है, और रेंज आपकी इतनी है, बस समझ गए होंगे। एक एग्जांपल जो मैंने और कराया था उसे और देख लेते हैं हम। हाँ ये वाला। अब यहां पर हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हम समझते हैं कि जो पहले वाला सेट था यहां पर रेंज क्या हो गई, इस रूल को मिटा देता हूं मैं, सॉरी, डोमेन क्या हो गया, डोमेन 1 2 3 4, 2 3 एंड 4, ओके, ये आपका हो गया डोमेन। बात आती है कोडोमेन की। कोडोमेन आपका बी हो जाएगा, बी पूरा एलिमेंट कौन सा है, 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये आपका कोडोमेन हो गया। बात आती है अब रेंज की। रेंज क्या होगा, रेंज जो हमें इमेज मिल रही है किसी भी यहां एस के एलिमेंट से, 2 है 4 है 6 है और 8 है। तो आपकी जो रेंज हो गई 2 4 6 और 8 हो गई अंडर दिस रूल आर, यानी इस रिलेशन आर के अंडर जो हमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज मिल गई। तो ये समझने वाली बात है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होगा। आपसे पूछेगा इमेज ऑफ 1, तो इमेज 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 6 एंड 4 की इमेज 8। तो ये इमेज,
डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज हम इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यही हम एक डेफिनेशन के रूप में समझ लेते हैं कि डेफिनेशन आपने क्या है। देखो डेफिनेशन देख लो, लेट अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू बी, यानी कि एक ए से बी पर कोई भी रिलेशन आर, देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स, फर्स्ट कंपोनेंट जो आपकी ऑर्डर्ड पेयर थी ए एंड बी, इसके सारे एलिमेंट, हर एक देखो आपके ये रिलेशन मिला हमें, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स यानी कि 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4, दिस इज द डोमेन। ओके ओके, बिलोंग टू आर इज कॉल्ड डोमेन ऑफ आर, ये आपका डोमेन हो गया। डोमेन के बाद में आपकी बात आती है रेंज की। रेंज क्या है, लेट ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी, देन द सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट्स, जो ऑर्डर्ड पेयर में पहले एलिमेंट थे वो तो डोमेन हो गए, सेकंड एलिमेंट आपके रेंज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ये आपके समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रिलेशन। हमने सेट में भी रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, एक रोस्टर फॉर्म थी, एक सेट बिल्डर फॉर्म थी। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में हम यहां पर रिलेशन को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख देते हैं, ए बी, ए सी, बी डी, इस तरह से जो भी है, सपोज करो कोई भी रिलेशन बनना, तो ये आपकी रोस्टर फॉर्म होगी। रोस्टर फॉर्म ये वाली होगी, और आपकी सेट बिल्डर फॉर्म वो होगी जहां पर उसके साथ कोई रूल लिखा जाए। रूल जैसे यहां पर आर इक्वल्स टू ए बी टाइप के एलिमेंट होंगे इस आर में, जहां पर ए से लिया गया है और बी से लिया गया है, एंड ए बी आर सेटिस्फाई द रूल। रूल क्या है, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, आर, मैंने एक रिलेशन लिया आर, इसमें ए बी टाइप के एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर वाले। ठीक है, जहां पर A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B, मैंने रिलेशन जो लिया था वो A टू B लिया है। देन A माइनस B इज 2, यानी कि A माइनस बी इक्वल्स टू 2, ये एक रूल है, ये मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। और यहां पर A में कोई भी एलिमेंट हो सकता है, मान लो A में आपका 3 4 5 ये हो गया, और B में आपका एलिमेंट हो गए 1 3 4 ये हो गए। ठीक है, अब A और B हमारे पास सेट गिवन है, ये रिलेशन R जो है A से B पर है, और एलिमेंट आपके क्या है, A माइनस बी, A और B का डिफरेंस 2 होना चाहिए, यानी कि A बड़ा होगा, A माइनस बी 2, ये इसमें से इसे घटाओगे तो ये जब 2 आएगा, इसका मतलब 3 और 1 वाली एक इमेज बन गई R में। वो एलिमेंट लेने हैं जिनका डिफरेंस 2 हो। दूसरा 4 और 1 का डिफरेंस 3 है, 3 और 3 का डिफरेंस 0, 3 और 4 का डिफरेंस 1, तो यहां पर हमें 2 वाले लेने हैं जिनका डिफरेंस सिर्फ 2 है। 4 का 1 के साथ 3 डिफरेंस, 4 का 3 के साथ 1 डिफरेंस, 4 का 4 के साथ 0 डिफरेंस, 5 का 1 के साथ 4, 5 का 3 के साथ डिफरेंस 2, तो इसका मतलब यहां पर 5 और 3 ये भी आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 2 है, 5 का 4 के साथ 1। तो बस इतना ही रिलेशन है ये। इस रिलेशन को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ था, और अगर हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिख दें तो इस तरह से लिख देंगे, और अगर हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो वो इस तरह से लिख देंगे। ये अगर हम किसी भी रिलेशन को रूल के तहत लिख दें, रूल के अनुसार, रूल के अकॉर्डिंग लिख दें, तो वो ये होगा सेट बिल्डर फॉर्म। और इसी को हम अगर ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख दें तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका रोस्टर फॉर्म। तो ये डिफरेंस है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में। चलिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये मैंने आपको बता दिया। अगर A एंड B आपके दो फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट की बात नहीं हो रही, इनफाइनाइट में तो फिर मल्टीप्लाई क्या ही करें इनफाइनाइट की।
ये भी फाइनाइट सेट है, ये भी फाइनाइट सेट है। फाइनाइट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट कर सके। तो अगर नंबर ऑफ, हमने बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका ए क्रॉस बी होता है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ये सीधी सी बात बस यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे कर लेंगे। ये कहां से आ गया, हाँ अब हम बात करते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करके हम देखते हैं। ठीक है, हमें एक रिलेशन दिया हुआ है आर सच दैट फ्रॉम ए टू बी, और ए से बी पर ये रिलेशन डिफाइन कैसे है, यहां पर वाई देखो, एक्स वाई, एक्स आपका ए से लिया गया, ए टू बी नहीं, ए टू ए है, ये आपका ए से ए पर ही है। ठीक है, पहले भी एलिमेंट ए के, दूसरे भी एलिमेंट ए के, और एक्स वाई दोनों कहां से हैं, ए से हैं, और हमें दिया गया है y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। ठीक है, पहले हम देखते हैं x प्लस वन, ये है रिलेशन y इक्वल्स टू, पहले x की वैल्यू वन रखो, तो यहां वन रखोगे तो टू आ जाएगा, यानी कि अगर हम x की वैल्यू वन रख रहे हैं तो हमारे पास y की वैल्यू दो मिल रही है। ठीक है, इस तरह से चलते हैं हम। फिर हम दो रखेंगे यहां पर, जब x की वैल्यू दो पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें थ्री मिलेगी, तो इसका मतलब टू थ्री। ऐसे ही अगर आप थ्री रखोगे तो फोर, फोर रखोगे तो फाइव, फाइव रखोगे तो सिक्स, और सिक्स रखोगे तो सेवन। लेकिन सिक्स रखने पर सेवन तो मिलेगा, लेकिन क्या सेवन इसमें है, सेवन इसमें नहीं है, तो हम इसे हटा देंगे। सिर्फ इतना ही हमें रिलेशन मिलेगा। अब यहां देख लो, ये y था, ये x था, अकॉर्डिंग टू रूल यानी रिलेशन, ये x है, ये y है, और y जो होगा वो x प्लस वन होगा, यानी x से एक ज्यादा होगा, y जो होगा x से एक ज्यादा होगा। तो देखो y x से एक ज्यादा, मैंने एक डिफरेंस, यहां पर भी इन दोनों का एक डिफरेंस, यहां पर भी एक ज्यादा, यहां पर भी एक ज्यादा, यहां पर भी एक ज्यादा, तो इस तरह से हम इसे r से डिफाइन कर देंगे। अब बात आती है, जो मेन चीज पूछी है आपसे, वो है आपका डोमेन। डोमेन क्या बताया था, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, यानी कि वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। ठीक है, नाउ रेंज, रेंज क्या है, जो सेकंड एलिमेंट है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। ठीक है, कोडोमेन आपका ये वाला एलिमेंट, ये पूरा होगा, क्योंकि ए टू ए है, तो इसका मतलब पूरा सेट ए ही आपका कोडोमेन होगा। और एरो डायग्राम पूछा है इसने, और आल्सो ड्रॉ एरो डायग्राम। अब एरो डायग्राम कैसे बनाएंगे हम वो देखते हैं। ये भी ए है और ये भी ए है, यहां पर एलिमेंट है वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, यहां पर भी वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स। किस तरह से कनेक्टेड है, वन टू से कनेक्ट, टू थ्री से कनेक्ट, थ्री फोर से कनेक्ट, फोर फाइव से कनेक्ट, फाइव सिक्स से कनेक्ट, और ये आपके आर रिलेशन से डिफाइंड है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका एरो डायग्राम भी बना सकते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। अब बात आती है नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे। सबसे पहले हमें समझना है कि जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे थे, ए क्रॉस बी, उसमें एलिमेंट कितने थे। अगर मैं ए में एलिमेंट मानूं p और b में एलिमेंट मानूं q, तो इसका मतलब इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट थे p क्रॉस q, यानी कि p q थे, p q की मल्टीप्लाई। सिंपल सी बात, कितने एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में, p q,
और जिसने भी सेट की क्लास मेरी पढ़ी है, जो मैंने सेट पढ़ाया था, उसमें आपने देखा होगा कि अगर मेरे पास एक सेट है, ये ए, इसमें n एलिमेंट हैं, तो इसके जो सबसेट होंगे, सबसेट अगर पढ़कर आए होंगे, तो सबसेट कितने होते हैं? 2 टू द पावर n। सबसेट कितने होते हैं? 2 टू द पावर n। अब अगर ये चीज आपको याद है तो रिलेशन जो होता है R, वो क्या होता है? वो सबसेट होता है A क्रॉस B का। ठीक है, अगर A में n एलिमेंट हैं तो इसके सबसेट का नंबर सेट 2 की पावर n। अगर A में 10 एलिमेंट हैं तो A के सबसेट होंगे 2 टू द पावर 10। अगर A में 2 एलिमेंट हैं तो A के सबसेट होंगे 2 टू द पावर 2, यानी कि 4। अगर A क्रॉस B में PQ एलिमेंट हैं तो इसके सबसेट कितने होंगे? 2 टू द पावर PQ। और जो कि हम रिलेशन क्या है, इसके सबसेट ही तो हैं A क्रॉस B के। अगर A क्रॉस B के सबसेट रिलेशन है तो इसका मतलब इसके जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे वो 2 टू द पावर PQ होंगे। अगर समझ में आ गया ठीक है, अदरवाइज थोड़ी सी वीडियो बैक करो फिर दोबारा देखो। ठीक है, तो वही समझना था हमें कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे? पॉसिबल सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, यानी A क्रॉस B के पॉसिबल सबसेट कितने होंगे। अगर A में n एलिमेंट है तो A के सबसेट हैं 2 टू द पावर n। और अगर इस A क्रॉस B में इतने एलिमेंट हैं PQ, तो A क्रॉस B के सबसेट कितने होंगे? 2 टू द पावर PQ। इसी से रिलेट कर दो आपस में, तो इसी तरह से नंबर ऑफ रिलेशन आपके निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये है हमारे पास A इक्वल्स टू दिस एंड B इक्वल्स टू दिस, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B विच इज 2 इंटू 2, यानी कि 4। ए क्रॉस बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में यहाँ पर 2 एलिमेंट, यहाँ पर भी 2 एलिमेंट, तो इन दोनों का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो इसका 4 हो जाएगा। 4 तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसके। अब रिलेशन फाइंड करोगे तो रिलेशन जो होता है वो इसका सबसेट होता है, यानी कि कितने सबसेट होंगे इसके? 2 टू द पावर 4, यानी कि 16 रिलेशन होंगे। नंबर ऑफ रिलेशन 16। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ रिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल्स टू दिस। ए हमारे पास एक ये आपका सेट है एंड आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय दिस। कैसे? अब ध्यान से सुनो, आर हमें रिलेशन दिया हुआ है और इसमें एलिमेंट हैं ए बी टाइप के, और ए बी कहां से हैं? ए एंड बी दोनों एलिमेंट ए से लिए गए हैं। और इसमें यह कहा गया है कि जो B है, B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A, यानी कि B A से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। अब हम रिलेशन में एलिमेंट निकालते हैं इसके। अब हम करते हैं 4 1 1 था यहां पर। अब इसने कहा है A से डिवाइड होता हो B, तो पहले हम 1 लेते हैं। 1 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे? 1 से 1 भी डिवाइड हो जाएगा, 2 भी डिवाइड होगा, 3 भी, 4 भी एंड 6 भी। तो इसका मतलब 1 के लिए आपके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर बनेंगी, एक तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 5 नहीं है 6 है, 1 6। ये आपकी एक के लिए आ गई। अब हम देखते हैं 4 2। 2 से कौन कौन से नंबर है डिवाइड हो जाएंगे? एक तो 2 खुद है, एक 4 है, एक 6 है। तो इसका मतलब 2 2 2 4 2 6। अब बात करते हैं हम 4 3। 3 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे? एक ये 3 खुद और 6, यानी कि 3 3 एंड 3 6। बात करें अब हम
4 4, 4 से केवल 4 ही डिवाइड होगा, 4 से 6 डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर एक ही एलिमेंट होगा। इसी तरह से 4 6, केवल 6 ही 6 से डिवाइड होगा। तो इतने ऑर्डर्ड पेयर हमें मिले। अब इन ऑर्डर्ड पेयर को एक जगह इकट्ठा कर दो, ये वाले ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ये वाले ऑर्डर्ड पेयर, ये वाले ऑर्डर्ड पेयर, ये वाला और ये वाला। अगर हमें एक जगह लिखेंगे ना तो 1 1, यहां शुरू करते हैं, 1 2 1 3 1 4 1 6। नेक्स्ट इसे हटा देता हूं, ये तो मुझे पता है कौन कौन से 4 4 6 6। यहां पर 2 2 2 4 2 6। नेक्स्ट एलिमेंट 3 3 3 6, और हमने जो मिटा दिए 4 4 6 6। ये आपका रिलेशन के एलिमेंट आ गए, ठीक है। ये एलिमेंट आ गए आपके रिलेशन के। और रिलेशन जो होगा ए क्रॉस ए, जो ए से ए पर डिफाइन है उसका ही सबसेट होगा। अब पूछा है इसने डोमेन। You all know that the domain is the set of the first element of R, यानी कि डोमेन इक्वल्स टू पहले एलिमेंट 1, 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 6। ये हो गया आपका डोमेन, ठीक है। डोमेन के बाद में आपकी रेंज, सेकंड एलिमेंट 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 और 6, यही एलिमेंट मिलेंगे, क्योंकि आगे भी आप देखोगे 3 6 4 सभी हुई है। तो ये आपका रेंज हो गया, रेंज, एंड दिस वन इज डोमेन। और आपसे पूछा है इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म आपकी ये हो गई, ठीक है। तो तीनों हमने इसके क्वेश्चन कर दिए, एक क्वेश्चन के तीनों पार्ट हमने कर दिए। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हो, इजी है, अगर प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट, डिफाइन अ रिलेशन R on a set N of natural numbers by R such that where X is a natural number less than 4. Depict this relationship using roster form. Write down the domain and range. देखो R हमें रिलेशन दिया है such that जो इसमें एलिमेंट है वो एक्स वाई टाइप के एलिमेंट हैं, और कैसे हैं, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 नहीं 5। और हमें ये भी गिवन है कि जो x है वो एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और वो x लेस देन 4 है, यानी 4 से छोटा। नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो अगर x एक नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3, 4 तक नहीं जा रहा, 4 से छोटा है यानी लेस देन 4। तो इसका मतलब x की वैल्यू जो होंगी वो आपकी 1 2 और 3 होने वाली है। यहां से एक चीज तो कंफर्म होगी, x की वैल्यू 1 2 3 होने वाली है। y की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, y जो है x प्लस 5 है, पहले x की वैल्यू 1 रखो यहां पर, 1 प्लस 5 विच इज 6। जब हम x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो हमें y की वैल्यू मिल रही है 6। जब हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल रही है 7। जब x की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे तो यहां पर y की वैल्यू मिलेगी हमें 8। बस, दिस इज द रिलेशन। डोमेन इक्वल्स टू 1 2 3, रेंज सेकंड एलिमेंट्स 6 7 8, 6 7 एंड 8। खत्म, कुछ है इसमें, बस डोमेन और रेंज फाइंड करनी थी, वो मिल गई हमें।
और ऑर्डर्ड पेयर हमें फाइंड करनी थी, वो मिल गई। रोस्टर फॉर्म में लिखना था, वो ये रोस्टर फॉर्म है। बस सीधा सा क्वेश्चन, छोटा सा। ठीक है, जैसा आप समझ पा रहे होंगे, आज की वीडियो का आपने थंबनेल भी देखा होगा, बेसिक्स के बारे में है ये। क्लास 12th के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये हम क्लास 11th का रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसे हम समझ नहीं पाएंगे तो ना हम रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक रिलेशन समझ सकते हैं, इनके बारे में हम अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो इसी तरह से हम समझते हुए चलेंगे। तो आज बेसिक्स है, बेसिक्स भी बहुत ईजी नहीं है जो आप समझ रहे हो, ईजी तो है, लेकिन अगर पढ़ना नहीं चाहोगे तो क्या है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय दिस। हमारे पास एक रिलेशन आर है और आर को डिफाइन हमने ये किया है कि इसमें एलिमेंट ए बी टाइप के हैं और ए और बी जो है जेड से लिए गए, यानी इंटीजर से लिए गए। इंटीजर्स आपको पता है माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक। और इसने ये कहा है, रूल क्या है, ए माइनस बी इंटीजर होगा। अब अच्छा एक बात सोचो, अगर मैं दो इंटीजर्स को घटाऊं तो क्या आएगा, वो भी एक इंटीजर ही आएगा। जैसे 4 6 है, -4 6। अच्छा, मैं माइनस इन्फाइनाइट चल रहा हूँ तो प्लस इन्फाइनाइट तक जा रहा हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर -4 आ रहा होगा तो +4 भी होगा, 1 है तो 1, -1 है तो 1 भी होगा, 0 बीच में होगा। तो यहाँ सारे एलिमेंट सब इंटीजर हैं, इनके बीच का कोई एलिमेंट नहीं है, डेसिमल वाले कोई भी एलिमेंट नहीं है इनके। 1 के बाद में सीधा 2 है, हाँ इसके बीच के 1 और 2 के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, इंटीजर्स आप सभी जानते होंगे। तो मुझे इतना पता है कि अगर मैं इन में से किन्हीं भी दो एलिमेंट को उठा लूं, जेड में से मैंने कोई भी दो एलिमेंट उठा लिए और उनका मैं डिफरेंस निकालूं, तो हमेशा वो भी जेड का ही कोई एलिमेंट आएगा। सपोज करो मैंने यहां से -10 उठाया और यहां से मैंने 6 उठा लिया। अब मुझे क्या करना है, a माइनस बी करना है, क्योंकि a माइनस बी बोला था इसने। तो -10 -6 विच इज -16। -16 भी तो कहीं ना कहीं इधर ही होगा, -10 -11 -12 -13। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी आपके जेड से एलिमेंट लिए गए थे, कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, उनका डिफरेंस निकालो, वो भी जेड का ही एलिमेंट आएगा। तो इसका मतलब जो आपका डोमेन होगा, डोमेन भी आपका जेड होगा। और जो सारे एलिमेंट कहां से उठा रहे थे हम, जेड से, इंटीजर से तो एलिमेंट उठा रहे हैं सारे सारे हम, चाहे वो ए है या बी है, ए जो उठा रहे थे हम। और रेंज जो आएगी, जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, वो जो वैल्यू आ रही थी हमारे पास, वो भी जेड में से ही आ रहे, सारे एलिमेंट वही आएंगे। तो इसकी रेंज भी जेड होगी यानी इंटीजर्स, और डोमेन भी आपका इसका जेड यानी इंटीजर्स होगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आप ऐसे हाँ ऐसे करोगे। नाउ इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या है, अभी हम पढ़ रहे थे अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो अगर मुझे इस रिलेशन का इनवर्स फाइंड करना है तो वो क्या होगा, दिस रिलेशन विल बी फ्रॉम बी टू ए, उल्टा हो जाएगा इसका। अगर आर एक रिलेशन ए से बी पर है तो इसका इनवर्स, आर इनवर्स जो होगा वो बी से ए हो जाएगा। क्वेश्चन में कैसे करेंगे, आर में किस टाइप के एलिमेंट थे, इस टाइप के एलिमेंट थे, जहां पर ए जो है ए से है और बी जो है वो बी से है, ये थे। अगर एक रिलेशन हमने आर, अगर आर हमने एक रिलेशन ए से बी पर लिया था। ठीक है, अब अगर मैं से आर इनवर्स निकालूं तो इसमें एलिमेंट कैसे हो जाएंगे, एलिमेंट इसमें उल्टे हो जाएंगे, बी पहले हो जाएगा और ए बाद में हो जाएगा, जहां पर ए अभी भी ए से है और बी अभी भी बी से ही है। तो इस तरह से ये बस उल्टा हो जाएगा। इसका इनवर्स अगर हमें फाइंड करना हो किसी भी रिलेशन का, ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट को चेंज कर दो। फॉर एग्जांपल इसने कहा है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय दिस। अब हमें करना क्या है, हमारे पास एक आर है रिलेशन, इसमें x और x क्यूब टाइप के एलिमेंट हैं, जहां पर x जो है वो एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर लेस देन 10, यानी 10 से छोटा एक प्राइम नंबर है x।
अगर मैं 10 से छोटा प्राइम नंबर देखूं, एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है और एक 7 है। इसके अलावा कोई है प्राइम नंबर? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, फिर 3, 4 भी डिविजिबल कंपोजिट नंबर है, 5, 6, 7। ठीक है, ये 4 नंबर हैं जो 10 से छोटे प्राइम नंबर हैं। हमें साफ दिख रहा है कि ये सारे एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट होंगे इस रिलेशन आर के। तो मैं अगर इस आर को लिखूं तो मुझे वो मिलेगा इस तरह से 1 नहीं 2 3 5 और 7। पहले एलिमेंट तो x ही होगा क्योंकि x जो है वो 10 से छोटा है, प्राइम नंबर है। और इसके साथ में जो अगर ये 2 है तो यहां पर इसका क्यूब है, तो इसका मतलब यहां 8 आएगा। अगर यहां 3 है यहां 27 आएगा, यहां 5 है तो यहां 125 आएगा। अगर यहां 7 है, 7 का क्यूब कितना होता है भाई, मैं इतनी अच्छी नहीं है मैं कैलकुलेशन, ठीक है। हाँ, आपका 343 आएगा शायद यहाँ पर, 343। अब ये आपका आया R। अब अगर हमें इसका R इनवर्स फाइंड करना हो तो एलिमेंट उल्टे कर दो। ये R इनवर्स आ गया। अगर मैं इसकी बात करूं डोमेन की, इसका डोमेन क्या है? 2, 3, 5, 7। समझने वाली बात है, ध्यान से देखना, ठीक है। 2, 3, 5, 7। इसकी रेंज क्या है या फिर कोडोमेन जो भी आएगा, 8, 27, 125 एंड 343। ये आपकी इसकी रेंज हो गई जो कि कोडोमेन के एलिमेंट होंगे। अगर ये आर का डोमेन है, ये रेंज है, तो आर इनवर्स में उल्टा हो जाएगा। ये आर इनवर्स के लिए डोमेन हो जाएगा और ये रेंज हो जाएगी। देखो ये डोमेन हो गया और पहले वाले एलिमेंट वो क्या हो गए, रेंज हो गए इसके लिए। तो ये आर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो जो आज की वीडियो थी वो हमारे रिलेशन के बारे में, बेसिक्स के बारे में थी। जिसने ये वीडियो शुरू से लेकर अब तक देखी होगी उसे अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, जो मैंने सेट की वीडियो बनाई है 2, उन सेट की वीडियोस को देखो। सेट रिलेशन से रिलेट करता हुआ है, फिर आगे चलेंगे तो और पीछे की चीज़ें रिलेट करेंगी। तो हमें अच्छे से पढ़ने के लिए हमें एक सक्सेसिव तरीके से आगे बढ़ना है। तो आज की वीडियो में जो हमने पढ़ा वो रिलेशन के बारे में पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा, ऑर्डर्ड पेयर क्या होती है वो पढ़ा हमने, ठीक है। फिर उसके बाद में डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इमेज और इनवर्स ऑफ रिलेशन, ये हमने चीज़ें पढ़ी। इतनी सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद उम्मीद है आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। जो भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं आपके उन डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो आप जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे, वो आपकी टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में होने वाली है, जिसमें हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ेंगे, जो कि क्लास 12 से ही रिलेट करते हैं। इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़े एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे, जहां पर हम ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक इन रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। बाकी फिर हम आगे फंक्शन की तरफ चल देंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होने वाली है रिलेशन, जहां पर हम ऑल टाइप्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं उस वीडियो में। धन्यवाद।